मूवी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें 4 लोग होते हैं। टिंजा, मैटियस, ये दोनों भाई बहन होते हैं और उनके पेरेंट्स, जिनका मूवी में कोई नाम नहीं दिया गया है, और इसीलिए मैं मदर को बेटी और फादर को जैक बुलाऊंगी। बेटी काफी सक्सेसफुल ब्लॉगर और वीलॉगर होती है, जहाँ पे वो अक्सर अपने पूरे फैमिली के लाइफ को परफेक्ट दिखाने की कोशिश करती थी, जैसे कि हमेशा वो खुश रहते हैं। उसकी बेटी काफी सक्सेसफुल एथलीट है, उसका हस्बैंड बहुत ही लविंग है और उसका सन भी काफी अच्छा है। हालांकि रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं था। रियल लाइफ में ये चारों भी लोग खुद के इमोशंस से बहुत ही दूर होते हैं। अब एक दिन बेटी अपना शूटिंग कर रही थी, तभी एक कौवा खिड़की से टकरा जाता है। टिंजा जैसे ही खिड़की खोलती है, वो कौवा घर के अंदर घुस जाता है। अब उसे पकड़ने के चक्कर में घर का ये पूरा कमरा तहस महस हो जाता है। काफी सारी कीमती चीजें टूट जाती हैं, जिसके कारण बेटी काफी गुस्सा हो जाती है। अब टिंजा फाइनली उस कौवे को पकड़ लेती है, जो कि काफी जख्मी हुआ था। उसे वो टॉवेल में लपेटकर बाहर छोड़ने लेके जा रही होती है, लेकिन तभी बेटी वहां आकर कहती है कि इस कौवे ने हमारा बहुत सारा नुकसान किया है, इसे कीमत चुकानी पड़ेगी। और वो टिंजा के ही सामने उस कौवे को लेके उसकी गर्दन तोड़ देती है और उसे एक कंपोस्ट बिन में डालने के लिए कहती है। टिंजा को ये अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो वहां से निकल जाती है। और जैसे ही ये लोग जाते हैं, हम देखते हैं वो कौवा अधमरे हालत में था। अब अगली सुबह टिंजा को पता चलता है कि उनके पास वाले ही घर में एक नई फैमिली रहने के लिए आई है, जिसमें रीटा नाम की लड़की उसी की उम्र की है और उनकी बेटी रीटा टिंजा के ही उम्र की है। उनके पास एक पेट डॉग भी है, रोसा। फिर रीटा और टिंजा की दोस्ती हो जाती है और रीटा टिंजा को अपने घर बुलाती है। टिंजा काफी खुश होती है, लेकिन तभी उसकी माँ आ जाती है और उसे रोकती है और उसे याद दिलाती है कि कुछ ही दिनों में तुम्हारा जिम्नास्टिक का कंपटीशन है, जिसके लिए तुम्हें काफी प्रैक्टिस करनी है, और इसीलिए वो रीटा के घर में उसे जाने से मना कर देती है। टिंजा की माँ बेटी बहुत ही ज्यादा कंट्रोलिंग होती है और अपने फेम को बचाए रखने के लिए वो अपने बच्चों को भी प्रेशराइज किया करती थी, सबसे ज्यादा टिंजा को। तो वही उसका छोटा बेटा मैटियस अपने माँ से काफी क्लोज रहता है और काइंड ऑफ वो भी टिंजा को हेट किया करता था अपने माँ को देखते हुए। बेटी और उसका हस्बैंड बहुत ही टॉक्सिक पेरेंट्स होते हैं और इसी कारण से टिंजा भी हर काम में अपनी माँ का अप्रूवल लेना चाहती थी। अब उस रात सबके सोने के बाद टिंजा को काफी अजीब आवाजें सुनाई देने लगती है और उस आवाज का पीछा करते हुए वो आगे बढ़ती है। जब वो जंगल के अंदर जाती है, तभी उसे वही कौवा जख्मी हालत में दिखाई देता है, जो दर्द के कारण बहुत ही चीख रहा था। उसका ये दर्द टिंजा देख नहीं पाती और ना चाहते हुए भी उसे मुक्त करने के लिए उसे बुरी तरह से मार देती है। तभी टिंजा नीचे उसी कौवे का एग देखती है और उसी के कारण वो कौवा जख्मी होने के बावजूद वहाँ पे जंगल में वापस आया था। अब उसकी माँ तो मारी गई थी, इसीलिए वो उस अंडे को उठाकर अपने घर लेके आती है और अपने एक स्टफ एनिमल के अंदर रखती है ताकि उसे हीट मिलती रहे। टिंजा को अगले दिन हम स्कूल के जिम्नास्टिक के प्रैक्टिस में देखते हैं। यहाँ पे जिम्नास्टिक के क्लास में भी वो अपने माँ के कारण ही आई थी। प्रैक्टिस के बाद स्कूल के सारे बच्चों को लेने के लिए पेरेंट्स आया करते थे, लेकिन टिंजा की और एक्सरसाइज हो इसीलिए उसके माँ ने उसे जॉगिंग करते हुए स्कूल से आने के लिए कहा था। यानी उसकी हालत बहुत ही खराब होती है और उसे खाने के लिए भी काफी लिमिटेड दिया जाता है ताकि वो एक जिम्नास्टिक की तरह उसका शरीर रहे। अब घर आने पर टिंजा देखती है कि उसकी माँ किसी अनजान आदमी के साथ बहुत ही क्लोज हो रही है। अब टिंजा को देख उसकी माँ उस आदमी को इंट्रोड्यूस करती है। वो टेरो था, उसके माँ का खास दोस्त और एक कारपेंटर / इलेक्ट्रिशियन था। टिंजा उसे हाय करके अपने रूम में चली जाती है और उस एग को वो चेक करती है और उसी को वो सारी चीजें बताने लगती है कि उसके साथ क्या हो रहा है, मानो वो उसका एक नया दोस्त बन गया था। और उसे उस एग से कुछ हार्ट बीट सुनाई देने लगती है। थोड़े समय के बाद उसकी माँ उसके रूम में आती है ताकि वो टेरो के बात सीक्रेट रखने के लिए कहे, और वो उसे एक नया ड्रेस दिलाती है और कहती है कि टेरो की बात सीक्रेट ही रखे। अब अगले दिन टिंजा की माँ उसका जिम्नास्टिक का परफॉर्मेंस देखने के लिए उसके क्लास में आती है। तब हम उनकी पड़ोसी लड़की रीटा को भी देखते हैं, वो सेम क्लास में होती है। रीटा टिंजा से काफी अच्छा परफॉर्म करती है और फ्लिप भी बिना गिरे मारती है, जिसे टिंजा की माँ थोड़ी परेशान होती है। और जब टिंजा प्रैक्टिस करने जाती है तब वो बार बार गिरने लग जाती है, जिसके कारण उसकी माँ बहुत ही गुस्सा होती है और उसे ह्यूमिलिएशन होता
है। अब क्लास खत्म होने के बावजूद वो जबरदस्ती टिंजा से बार बार प्रैक्टिस करवा रही थी। टिंजा के हाथ में काफी खरोच भी आती है, लेकिन उसके माँ को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन फाइनली कोच आके बताती है कि अभी स्कूल बंद होने वाला है। तभी डिसअपॉइंटिंग तरीके से उसकी माँ टिंजा को लेके निकल जाती है। उसी रात उसकी माँ उसे बताती है कि उसे टेरो से काफी प्यार हुआ है और काफी महीनों से वो हर वीकेंड बिजनेस टूर का बहाना बना के टेरो के ही साथ समय बिता रही है। वो कल भी वहाँ जाने वाली है। यहाँ पे उसकी माँ को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि इस बात से टिंजा पे क्या असर होगा। वही टिंजा इस बात से काफी घुटन महसूस करती है और अपने रूम में आकर उस एग को, जो कि बहुत ही बड़ा हो गया था अब तक, उसे पकड़कर रोने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि उसके टीयर्स उस एग में ही समा जाते हैं और उसके तुरंत बाद वो एग हैच होने लगता है और टूटने के बाद उसमें एक अजीब से क्रीचर का हाथ बाहर आता है। ये देख टिंजा डर के अपने क्लोजेट में छुपती है। अब एग टूटने के बाद उसके अंदर से एक अजीब सा क्रीचर निकलता है, जो कौवा तो बिल्कुल भी नहीं था, और उसकी आवाज से टीना के पिता रूम में आने लगते हैं। उनकी आहट सुन वो क्रीचर खिड़की से उड़ जाता है। जब उसके पिता टिंजा के रूम में आते हैं तो वो बताती है कि एक पंछी आया था और कुछ नहीं। लेकिन अगले ही रात को वो क्रीचर वापस आ जाता है, जिससे टिंजा काफी डर जाती है। लेकिन उस क्रीचर के शरीर पे कांच का टुकड़ा लगा हुआ था। ये देख टिंजा वो कांच का टुकड़ा निकाल देती है। फिर वो क्रीचर उसके हाथ पर अपना सर रख देता है, जिससे टिंजा को भी काफी अच्छा लगता है। दरअसल ये क्रीचर टिंजा को अपने माँ समान मान रहा था। फिर टिंजा का डर खत्म हो जाता है और वो उसे नहलाती है और फिर अपने बेड के नीचे ही सुलाती है और उसके लिए ललवाई भी गाती है। मगर कुछ ही देर के बाद रीटा का डॉग बहुत ही जोरों जोरों से भौंकने लगता है, जिससे टिंजा की नींद खुल जाती है और साथ ही उस क्रीचर को भी भूख लगा था, इसीलिए वो खिड़की से बाहर निकल जाता है। तभी टिंजा को एक अजीब सा विजन आ जाता है, लेकिन वो उसका सपना समझकर वो सो जाती है। कुछ ही देर के बाद उसकी आँख खुलती है और वो देखती है कि जैसे बर्ड्स अपना खाना अपने फैमिली के साथ शेयर करते हैं, वैसे ही वो क्रीचर टिंजा के लिए डिनर लाया था। और ये डिनर और कोई नहीं, उनके पड़ोसी का डॉग होता है, जो क्रीचर ने मार डाला था। ये देख टिंजा सीधा वोमिट कर देती है और तुरंत उस डॉग के लाश को अपने गार्डन में बरी कर देती है। लेकिन ये सब होते हुए मेटियास उसका भाई देख लेता है। अब अगले दिन मेटियास सबके सामने डॉग को बरी करने की बात बता देता है ताकि टिंजा को बहुत ही डांट पड़े, लेकिन उसके बात पे कोई भी ध्यान नहीं देता। एक दिन तो टिंजा की माँ को भी एहसास होता है कि कोई जानवर नींद में उसके पास आया था, इसीलिए वो चाकू लेकर देखने लगती है, लेकिन वो मेटियास से टकराती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं उस क्रीचर के साथ टिंजा का काफी अच्छा कनेक्शन बन गया था। और ऐसे ही समय बीतता है और कुछ दिनों में हम देखते हैं उस क्रीचर में बहुत ही बदलाव आ गए थे। टिंजा की तरह ही उसके बाल लंबे हो गए थे और वो कुछ कुछ शब्द भी बोल रहा था और वो फीमेल क्रीचर होती है, इसीलिए टिंजा उसका नाम एली रखती है। अब दोस्तों ये क्रीचर कौन था, कहाँ से आया और इतने बदलाव उसमें कैसे आ रहे हैं, ये कुछ भी पता नहीं था। लेकिन टिंजा को उसके रूप में एक नया दोस्त मिल गया था और वो एली के साथ काफी सारी चीजें शेयर किया करती थी। दोनों भी एक दूसरे को काफी अच्छे से समझते थे। एक दिन जब बेटी टिंजा की ट्रेनिंग देखने जाती है, तभी रीटा का काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखकर बेटी बहुत ही ज्यादा जेलस होती है और टिंजा को कहती है कि तुम रीटा जितनी परफेक्ट नहीं हो, वही जीतेगी, जिसके कारण टिंजा को बहुत ही बुरा फील होता है और मन ही मन में रीटा के लिए थोड़ा सा हेट फील होता है। लेकिन ये बात समहाउ एली को पता लग जाती है और वो रीटा को अपना दुश्मन समझने लगती है। इसीलिए रीटा जब शाम के वक्त अपने घर जा रही होती है तो तभी उस पर एली, जो कि अभी एक लड़की की तरह दिखाई दे रही थी, वो हमला कर देती है। लेकिन उसी समय कार में टिंजा को भी ये विजन आते हैं और वो जोरों से चीखने लगती है, मानो वो एली के थ्रू ये सब कुछ देख रही थी। अब उसकी माँ को लगता है ये सब कुछ स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, इसीलिए वो उसे चीयर अप करने के लिए अगले दिन टेरो के घर पे लेके जाने का डिसाइड करती है। और इस बात से उसके पिता को भी कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। अब ये लोग टेरो के घर पहुँचते हैं, जहाँ पे टेरो की छोटी बेबी भी होती है। अब रात के समय में एली भी टिंजा को ढूंढते हुए टेरो के घर पे आती है। अब अगले दिन टेरो और टिंजा दोनों साथ में नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी टिंजा कुछ गिरा देती है और टेरो से काफी माफी मांगने लगती है। लेकिन टेरो उसे शांत करता है और अच्छा फील करवाने के लिए खुद भी यहाँ वहाँ चीजें गिराता है और इसी तरह टेरो और टिंजा की दोस्ती होती है।
अब इसी दरम्यान उसे रीटा के एक्सीडेंट के बारे में भी पता चलता है, जिसके कारण वो बहुत ही शॉक होती है और उसे देखने के लिए जाती है। उसकी हालत बहुत ही खराब थी। ये अटैक एली ने किया था। वो उसे सहारा देने के लिए जाने ही वाली थी, लेकिन रीटा को खतरा महसूस होता है, इसीलिए वो टिंजा का हाथ पकड़ के चीखने लगती है और टिंजा वहाँ से भाग जाती है और एली को घर पे आकर बहुत ही चिल्लाती है कि तुमने ये क्या कर दिया, और वो खुद को ही मारने लगती है। जो देख एली भी रोती है और उसे शांत कराती है। हम देखते हैं धीरे धीरे ये क्रीचर बिल्कुल टिंजा की तरह ही दिखने लगा था। अब अगले दिन टिंजा प्रैक्टिस के समय फेल हो रही थी, तभी टेरो टिंजा के पास आता है और उसे जंप कैसे मारनी है ये सिखाता है और समझाता है कि ये एक स्टूपिड कंपटीशन है, इसे इतना सीरियसली मत लो। और पहली बार टिंजा को एक ऐसा इंसान मिला था जो उसके पॉजिटिविटी से बात कर रहा था, उसे समझा रहा था एज अ बच्चों की तरह। वो काफी खुश होती है, लेकिन तभी इन्हें जोरों की चीख सुनाई देती है। ये दोनों भी घर के अंदर भागते हैं, जहाँ पे टेरो एक रूम में एली को काफी अजीब तरीके से देखता है। उसे वो टिंजा समझता है जो कि जानवरों की तरह खाना खा रही थी। ये देखकर वो उसकी माँ को बुलाने के लिए जाता है, लेकिन तभी एली को समझ आता है और वो जोरों से चीखते हुए दरवाजा बंद करने के लिए आती है और टेरो का हाथ दरवाजे के अंदर ही फंस जाता है। लेकिन तभी टिंजा जो कि दरवाजे के पीछे छुपी हुई थी वो एली को रोकती है और टेरो का हाथ बच जाता है। अब थोड़े समय के बाद टिंजा बाहर आती है। टेरो उसे वापस समझाता है कि तुम स्ट्रेस के कारण बहुत ही अलग बिहेव कर रही हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। यहाँ पे टेरो को कुछ भी पता नहीं था कि दो लोग थे, एक टिंजा और उसी की तरह दिखने वाली काइंड ऑफ इविल एली। आज ही शाम को टिंजा का कंपटीशन का फाइनल होता है, इसीलिए उसकी माँ बार बार उससे प्रैक्टिस करवा रही थी, जो कि टेरो को भी अच्छा नहीं लगता देख के। और उसकी माँ उसका परफॉर्मेंस देख के जरा भी खुश नहीं थी। लेकिन उसी समय टेरो का बेबी रोने लगता है और उसकी माँ बड़े ही चाव से बेबी को लेती है। ये देख टिंजा को काफी जेलस फील होता है, क्योंकि उसकी माँ ने उसको कभी ऐसा प्यार नहीं किया था। लेकिन टिंजा खुद के विचारों पर पर्दा डालती है, क्योंकि उसे एली द्वारा बेबी को चोट नहीं पहुंचानी थी। अब ये लोग परफॉर्मेंस के लिए जाते हैं, लेकिन एली को उस बच्ची के लिए जो जेलसी थी उसके बारे में पता चल जाता है। इसीलिए जब टिंजा वहाँ पे स्कूल में परफॉर्म कर रही थी, तभी उसे उस बेबी का विजन आने लगता है। वो समझ जाती है कि बेबी खतरे में है और एली को रोकने के लिए वो खुद को जानबूझ के जंप मारते वक्त गिरा देती है, जिसके कारण उसका हाथ टूट जाता है, जिससे एली को भी दर्द होने लगता है, जिससे वो बेबी को नहीं मार पाती और जोरों से चीखती है, जिसके कारण टेरो भी वहां आ जाता है। टेरो उसे देख लेता है और एली खिड़की से भाग जाती है। टेरो एली को खिड़की से भागते हुए देख लेता है। तो यहाँ टिंजा मैच हार गई थी, जिसके लिए उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होती है। इतना ही नहीं, जब वो टेरो के घर पे आती है तब टेरो भी काफी डरा हुआ था और वो सीधा कह देता है कि तुम्हारी बेटी बहुत ही अजीब है, शायद उसे बाइपोलर डिसऑर्डर है, लेकिन मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ और तुम दोनों भी यहाँ से चले जाओ। अब बेटी कार में पूरी पागल हो जाती है और खुद का सर पटकने लगती है और बार बार टिंजा को कहती है कि तुम परफेक्ट क्यों नहीं हो। अब वो इसी रूप में घर में चली जाती है। उसका ये रूप देख उसके पिता और भाई को मानो कुछ पड़ा ही नहीं था, पूरे साइको लोग रहते हैं। अब रात में एली भी टिंजा की खिड़की से अंदर आने की कोशिश करती है, लेकिन टिंजा उसे आने से मना करती और नीचे गिरा देती है। तो वो दूसरे दरवाजे से आती है, जहाँ पे टिंजा के माता पिता दोनों भी उसे देख लेते हैं। अब उसके माँ को लग रहा था कि वो टिंजा ही है और उसे ठीक करने के लिए वो उसके बाल सही करने लगती है। उसकी हालत देखकर बेटी काफी गुस्सा होती है और बातों ही बातों में उसके बालों को ऐसा खींचती है कि अचानक से उसके बाल बेटी के हाथ में आ जाते हैं और उसका ये भयानक रूप देखकर बेटी की हालत ही खराब हो जाती है। वो कुछ समझ नहीं पाती कि टिंजा को क्या हुआ, लेकिन तभी एली उसके ऊपर हमला करने लगती है और अपने सारे नाखून बेटी के ऊपर मारती है। तो वही डरी हुई टिंजा बाथरूम में छुपकर ये सब कुछ देख रही थी। अपने माँ को खतरे में देख वो बाहर आ जाती है और एली को भगा देती है। वही एली को हम देखते हैं गुस्से में उसका चेहरा फटने लगता है। अब बेटी ये दोनों को देख के काफी हैरान हो जाती है। टिंजा अपने माँ को सारी सच्चाई बता देती है कि कैसे उसे एग मिला था और कैसे उसमें का क्रीचर आकर अभी उसका रूप ले लिया है। अब मदर को अपने सो कॉल्ड परफेक्ट लाइफ में ऐसी कोई मुसीबत नहीं चाहिए थी, इसीलिए वो 2 चाकू निकालती है, एक खुद लेती है और दूसरा टिंजा को देती है और दोनों भी निकल पड़ते हैं एली का शिकार करने के लिए। मदर को एली मिल भी जाती है और उसे मारने लगती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि जितनी बार वो मारेगी दर्द टिंजा को होगा, क्योंकि दोनों में भी काफी अजीब कनेक्शन बन चुका था। टिंजा बहुत ही तड़पने लगती है और अपने माँ को ये बात समझाती है। अपनी माँ को रोकने के चक्कर में वो चाकू उसको खुद को लग जाता है
और देखते ही देखते थोड़ी देर में टिंजा बेचारी मारी जाती है। वही तब तक उसका भाई और पिता भी आ गए थे और सबके सामने टिंजा का खून एली के ऊपर गिरने लगता है और जैसे जैसे खून उसके शरीर में जा रहा था वो बिल्कुल बदलते जा रही थी और उसका शरीर तेजी से हील होकर वो पूरी तरीके से टिंजा जैसे दिखने लग गई थी। ये भयानक चीज देखने के बावजूद कोई भी कुछ भी नहीं कर रहा था। एली टिंजा बन के पूरी ठीक हो जाती है और वो अपने माँ को मदर बुलाती है। मदर ये सब कुछ देख काफी घबरा गई थी, उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था, लेकिन जैसे ही वो एली को देखती है वो अपना दर्द भूल जाती है। उसे याद आता है कि टिंजा गई तो क्या हुआ, अभी एली है जो बिल्कुल टिंजा की तरह दिखाई दे रही है। यानी इस पूरी चीज पे ये साइको फैमिली पर्दा डालने वाली थी और टिंजा की जगह पे अभी एली आने वाली थी और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है।